शर्मा जी। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आरंभ है प्रचंड की। आरंभ है प्रचंड में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां की चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जयपुर शहर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा से और भाजपा विधायक कैलाश शर्मा से चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में खास बातचीत की राजस्थान स्टेट हेड अनिल वाधवा ने। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से श्रीमती मंजू शर्मा जी, आइए जाने उनसे उनके क्या विचार हैं अपनी लोकसभा के बारे में। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज में। बड़ी सरल सुझाव किए हैं, बहुत ही आपने डाउन टू अर्थ है। तो ये सारे संस्कार आपको पुराने हैं कि आप सिर्फ चुनाव की वजह से ऐसा है? संस्कार की जो आप बात कर रहे हैं, संस्कार नए पुराने नहीं होते, संस्कार संस्कार होते हैं और वो जन्म से होता है। जिस घर में मैंने जन्म लिया उनकी ये संस्कार, और बाकी तो आप मेरे कार्यकर्ताओं से पूछिए। आज जयपुर शहर में जो लोग ये कह रहे हैं कि मंजू दीदी, तो दीदी का जो संबोधन है वो ऑर्डिनरी है। अगर आपने जो प्रश्न पूछा वैसे व्यवहार की अगर बात होती तो आज मेरे लोकसभा क्षेत्र के परिवारजन इस नाम से नहीं पुकारते। तो जैसा आपकी अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगे? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छी खासी है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और मुझे गर्व है कि मेरे को मेरे राजधानी से प्रतिनिधित्व करने का भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, और इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। नारी शक्ति वंदन बिल ला करके महिलाओं को जो सशक्त बनाने का संकल्प उन्होंने लिया था, उसी के मत ये सीट से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेकिन मुझे यहाँ सबके बीच में। तो ऐसे कौन से मुद्दे जनता आप सबसे पहले ध्यान देना चाहेंगे जो जनता को अफेक्ट करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? जयपुर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर मेरे को पर्यटन को बढ़ावा देने का मेरा एक उद्देश्य रहेगा। ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, वॉल सिटी में ज्यादा है, तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, व्यवस्थित चले ट्रैफिक, उसके लिए ध्यान दूंगी मैं। और यहाँ का रोजगार कैसे बढ़े, बच्चों को कैसे रोजगार यहाँ पर मिले, कुछ उद्योग लगाने का या टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाने का ऐसे प्रयास रहेंगे। आप जब जाती जनता के बीच में हो तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत शानदार उत्साह है बहुत लोगों में, महिलाओं में। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का, इस बैकग्राउंड का आपको बेनिफिट मिल रहा है? बहुत प्यार करते हैं लोग, मिलते हैं, सब कहते हैं भाई साहब उस समय जब मिनिस्टर थे हमने जब काम किया, कोई कहता है हम शाखा में उनके साथ जाते थे। आज ये अभी सभा में मिले अंकल जी, वो कह रहे मेरे को तैरना उन्होंने सिखाया, मैंने उसके साथ उनके साथ तैरा है। तो जब से मेरा नाम पार्टी ने अनाउंस किया है प्रत्याशी के रूप में, तब से एक अलग सा उत्साह जयपुर शहर में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो लगा होगा आपको भी कि एक बेटी के लिए कितना जो पीयर में एक महसूस किया जाता है, उतना प्यार मुझे यहाँ मिल रहा है। नहीं, वो हमने देखा जनसभा में आपको कि कुछ लोग बुजुर्ग जो आपको बेटी की तरह स्नेह दे रहे हैं और बच्चे जो है आपको पैर छू रहे हैं, कुछ लोग आपको बहन और ऐसे मायने मेरे साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल। कुछ और आप बताना चाहें, कुछ खास आप कोई जनता को मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? बस जनता का मैं यही मैसेज दे रही हूँ कि अभी 19 तारीख को उनका जो फर्ज है वो पूरा करें, बाकी मेरा फर्ज मैं पूरा करूंगी समय। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो
नेतृत्व जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो दिन के 24 घंटे में से 19 घंटे काम कर रहे हैं, तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगी कि 19 तारीख को 19 मिनट का समय निकालें और जाके अपना मतदान कमल का बटन दबा के कर जाए। तो आप सभी ने सुना एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू श्रीमती मंजू जी का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कैलाश जी, आइए इनसे जानते हैं अब जो चुनाव में माहौल है उसमें किस प्रकार से भाजपा का समर्थन उमड़ रहा है, किस तरीके से चल रही चुनाव की कार्यकारिणी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 न्यूज में। जी सर। मैं भी टीवी 24 न्यूज का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। खबरों की दुनिया में एक फराटेदार खबरें को चला सकता तो ये चैनल चला, इसके लिए आपको धन्यवाद। रही लोकसभा चुनाव की कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक विजन, एक संकल्प, एक रोड मैप 2047 तक उन्होंने जो संकल्प लिया, उस संकल्प के अंदर वो तो तैयारी में लगे हुए 2028 के बाद में 29 वाली। ये तो केवल रिहर्सल चल रहा है। जो अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। तो जयपुर की राजधानी के अंदर ही अगर ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किसी फ्लैगशिप योजना को लेके और एक ऐसे बिल को लेके जिसमें नारी शक्ति अधिनियम बिल आता है, हमने इसको तैयार किया और पूरी 25 सीटों के अंदर 5 महिलाओं को उतार के ये संदेश दिया कि आने वाले समय के अंदर अगर कोई महिलाओं की रक्षा कर सकती है तो मोदी सरकार, युवाओं के साथ में कोई न्याय कर सकती है तो वो मोदी सरकार, किसानों की आमदनी को कोई दुगना कर सकती है तो वो मोदी सरकार। इसीलिए अब की बार 400 पार का नारा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कोटपुतली की सभा के अंदर ये बोल के गए कि दाल बाटी चूरमा मारो वोटर सुरमा, ये हर कोई बोल नहीं सकता। जिसको जमीन की पकड़ हो, जिसने जमीन धरातल से सब कुछ देखा हो, जिसने संगठन की नब्ज को पहचाना हो, और राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो 100 दिन का में तैयार करके हमने विजन राजस्थान की जनता के हाथ में दिया, उससे बशर्ते हम बोल सकते हैं कि अब की बार हम 400 पार का नारा भी पार करेंगे। और जो चल रहा है, इनके पेट में दर्द होता है भ्रष्टाचारियों के, कांग्रेस के, ये हमेशा के लिए अब की बार खत्म करेंगे। वो हमारा सपना साकार होगा, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त भारत बने। आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो इस लोकसभा क्षेत्र में जो भी हमारे प्रदर्शन में उनके थ्रू आप उससे रिजॉल्व करना चाहते हैं? देखिए, ये विधानसभा डिलिमिटेशन के बाद में 2008 में नहीं बनी, हम 2013 में आए। 13 में आने के बाद में हालांकि राजस्थान से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र 3,65,000 वोट है। इस एरिया का डिलिमिटेशन थोड़ा सा अजीबोगरीब तरीके से हुआ, मगर फिर भी हम उसको पूरी तरीके से, क्योंकि जनता की सेवा करनी है, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, तो हम उसको करने के लिए पीछे नहीं हटते। हमारा यहाँ पे मजबूत सांसद के रूप में मंजू देवी जी चुनाव जीत के आएगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या डीजल का पानी, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंचा, शहरी क्षेत्र में हम पहुंचाने में कामयाब हो गए, और ग्रामीण क्षेत्र भी थोड़ा बचा, शहरी क्षेत्र भी थोड़ा बचा हुआ, उसको पूरा करेंगे। रिंग रोड जो पिछली हमारी सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना, उसमें रिंग रोड का जो छूटा हुआ भाग है वो थोड़ा बचा हुआ है, उसको दिल्ली के पैटर्न के ऊपर योजना चलती है, सांसद भी होंगे तो उनके साथ भी मिलकर इसको बढ़ाने का काम करेंगे, पानी जैसी योजना को बढ़ाने का काम करेंगे। रिंग रोड में जो अवाप्ति में किसानों की जमीनें चली गई और पिछली सरकार ने केवल और केवल उनको दिलासा दिया, काम कुछ नहीं किया, उन लोगों के साथ में बैठ के उनको अवाप्ति जमीन के लिए एक बहुत बड़ा जो मामला था राजस्थान की सरकार के माध्यम से पिछली गवर्नमेंट में हुआ, लैंड फॉर लैंड, आपको भी पता है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा, और हमारी जो यहाँ पे प्रत्याशी मंजू दीदी चुनाव जीत के चली जाएगी, 1 और 11 मिलकर ये 5-6 मुद्दे पड़े हैं, जैसे गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर का काम रुका, 150 करोड़ की योजना थी वो रुका हुआ है। तो आचार संहिता के बाद में, जैसे मैं पहले लेटर लिखता था, एक इनका लेटर लिखेगा सांसद, के लेटर में बजट होता है दिल्ली की सरकार का सांसद, और अभी का सांसद मोदी जी की सरकार वाला तो बहुत मजबूत है। इसीलिए हम मिलके जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं, जैसे NHAT, इसके बीच में एक टोल आ रहा है, इसका कोई वो नहीं है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है। गाँव गरीब किसान के बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी है, वो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, टोल लगता है। तो ऐसे जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजना है, उसमें हम मंजू दीदी का सहारा लेंगे
और सारा लेते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को राजस्थान सरकार की योजना से जोड़ के इसका फायदा बगरू विधानसभा की जनता को देने का काम करेंगे। आपकी अपनी तरफ से भी जनता को संदेश देना चाहते हैं चुनावी माहौल में? देखिए, मैंने बगरू की जनता से वादा किया कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद में आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं धन्यवाद यात्रा लेके गया। आज इनके कम से कम 100 से 150 पॉइंटों के ऊपर हम जनसंपर्क करके आए हैं, मगर किसी ने ठीक है, उनको मेरे ऊपर विश्वास है। मेरा तुमको यही संदेश है कि जैसा विधानसभा आपने जिताया 46,000 से भी ज्यादा वोटों से, वैसा ही लोकसभा के अंदर इसको डबल कर दो, 1 लाख वोटों से कर दो। एक दिन आपका है, बाकी 5 साल दो जोड़ के काम करने का समय मेरा है। मेरा तुमको यही संदेश है कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया उससे डबल हम करके देंगे और बगरू की जनता और बगरू विधानसभा को अग्रणी विधानसभा में खड़ा